Hi, I'm Kiran Shapuri and this is साप्ताहिक राशिफल फॉर द अपकमिंग वीक। ये 6 जून से लेकर 12 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और देखिए, अगर आप मुझे पर्सनल सेशन बुक कराने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एट टाइम्स फ़ोन कॉल्स मिस हो जाती हैं और जो फ़ोन कॉल को अटेंड करते हैं वो कॉल बैक नहीं कर पाते हैं। तो फिर से देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड साइलेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि ओवरऑल जहाँ एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है, वहीं साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई डिज़ायर है, कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज रह रही हैं, काफ़ी एक सुकून, काफ़ी एक पीस भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली देखिए, पीछे अगर एक उथल पुथल आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रही थी, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे थे, तो इस वीक देखिए चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कहीं फिर से मैं कहूँगी एक सुकून, एक पीस आप मन ही मन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड प्लेफुलनेस। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी अगर पीछे कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग हो रही थी या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक बिगनिंग आप करना चाह रहे थे और बहुत टाइम से यही चल रहा था, तो इस वीक फाइनली देखिए एक नई शुरुआत शुरू होती हुई दिख रही है या फिर उस डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए, कहीं बहुत कंफर्टेबल ये फेज़ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे चैलेंजेस भी साथ ही साथ रह रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लियोज इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी रह रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है या तो लियोज इन्हीं चीज़ों को आप बहुत मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं या फिर आपकी बहुत केयरलेस, बहुत केयर फ्री एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, अगर केयर फ्री एनर्जीज़ हैं लियोज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप केयरलेस हो रहे हैं, इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो ज़रूर इन्हीं चीज़ों को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है लाइफ को हमें बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें बहुत लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस और एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में ही हमें हमेशा रहना चाहिए। और इस वीक देखिए फिर से आप इसी चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं, तो आप चेक करके करेक्ट करें। और अगर आपको लगे कि भाई आप केयर फ्री रहना चाहते हैं, आप बहुत सीरियसली चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अर्थ गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, एक पॉजिटिव चीज़ हमारी लाइफ में होती है और हम इतने हाई एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा ही पॉजिटिव या मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं एंड इन द प्रोसेस हम ऑफ द ग्राउंड होते हैं
और देखिए जब हम ज़मीन पे अच्छे से ग्रिप नहीं बनाते हैं तभी कहीं हम गिरते भी हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रह सकता है। और यहाँ पे देखिए प्लेफुलनेस के कार्ड में हमने देखा भी कि कहीं चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ आप नहीं डील कर रहे हैं। नटशेल में कहीं अर्थ गार्जियन का कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें। और देखिए ग्राउंडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, और आपको लगे कि भाई इन्हीं चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली आप गार्डन में वॉक कर सकते हैं, नेचर के साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ग्राउंडिंग करने में आपको हेल्प करेंगी और इस वीक को भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एग्जॉशन। तो देखिए सबसे पहली बात ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का फ़ायदा या फिर गेन आपको हो सकता है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। और देखिए कहीं ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड्स कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, यानी कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म भी एक मॉनेटरी गेन या फिर पैसे से रिलेटेड फ़ायदा रहे। और देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी गैदरिंग है, कोई बड़ा इवेंट है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उसको आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, और इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए इस थकावट के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जितना काम कर सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए टेम्परेली हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम ओवर अपने आप को बर्डन करते हैं, ओवर हम वर्क करते हैं, तो आगे जाकर फिर हमारी फिज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो शुरू से ही अगर हम बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं तो फिर इन्हीं परेशानियों को हम अवॉइड कर पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द सोर्स। और देखिए यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सी एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ एक तरफ सोर्स का कार्ड कहता है कि कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और ये नई बिगनिंग बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आपके लिए लेकर आ रही है। आप हाई एनर्जी लेवल्स में रहते हुए दिख रहे हैं, और देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रह रहा है। या तो कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि मॉनेटरी या फिर पैसे से रिलेटेड बहुत आपकी एक गिविंग वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर आप ले रहे हैं किसी से। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल सपोर्ट हो सकता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, मैंने हमेशा कहा है वर्गोस कि जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस आता है, तभी हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, मसले और इश्यूज लेकर आते हैं।
और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोज़, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कोई भी चीज़ देते हैं तो एक अनसेट सी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, और हम जितना भी कहें नहीं हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और इसीलिए देखिए एक एक्सपेक्टेशन हमें हो जाती है, और जब सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हम हर्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं, जिसको उस टाइम हम नहीं महसूस कर पाते हैं या फिर नहीं देख पाते हैं। और ऐसे ही देखिए जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं किसी से कोई भी चीज़, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती रहती हैं, और जब हम उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तब उनके और हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी, जब हम शुरू से ही एक बैलेंस रख के हर चीज़ को डील करते हैं तो फिर एक सुकून, एक पीस हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स भी नहीं ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वाइट विच का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बी द लाइट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ के लिए रखें, और देखिए बहुत एक्सपेक्टेशंस लोगों से ना रखें, खुद के ऊपर डिपेंड करें। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जब हम ये एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखते हैं तो हम मायूस होते हैं, लेकिन जब हम अपने एंजल से या फिर यूनिवर्स से या गॉड से एक बॉन्ड बनाते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस उनसे रखते हैं तो फिर हम कभी भी मायूस नहीं होते। इस चीज़ का भी ख्याल वर्गोज़ इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइटिंग। और देखिए फाइटिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक फाइटिंग वाली एनर्जीज़ की बात कहता है, एक फाइटिंग स्पिरिट में रहने की बात करता है। और इन्हीं एनर्जीज़ के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फाइटिंग के ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी 2 चीज़ों में या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं इन्हीं इन एंड आउट, इन्हीं अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ को, लेकिन फिर भी देखिए फिर से एक फाइटिंग स्पिरिट तो रहती हुई दिख ही रही है। यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्राज कि फाइटिंग वाली एनर्जीज़ हमेशा ही गलत नहीं होती हैं। एट टाइम्स अपने लिए स्टैंड लेने के लिए भी हमें थोड़ा सा खुद से फाइट करना पड़ता है, अपने थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम से फाइट करना पड़ता है। और कभी कभी देखिए फिर से सही बात को कहने के लिए हमें लोगों के साथ भी एक बहुत असर्टिव एनर्जीज में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए इसी चीज़ों को लेकर एक फाइटिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक फाइटिंग वाली एनर्जीज़ हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप पाएँ लिब्रास तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ अपना व्यू पॉइंट ना रखें। हेल्दी आर्ग्यूमेंट, हेल्दी डिस्कशंस हमेशा अच्छे होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ज़रूर उसको चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड सॉरो। और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं थोड़ा सा लो किसी चीज़ को लेकर महसूस करने की बात करते हैं, और हो सकता है कि देखिए किसी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन है जहाँ पे आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है
कि आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से देखिए एक उदासी है, एक मायूसी है, या फिर देखिए कोई और चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास हो रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे यही लग रहा है कि मेंटली कहीं आप स्टेबल नहीं हो रहे हैं या फिर मेंटली उतने स्ट्रांग आप नहीं हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि माइंड इज़ एन एक्सीलेंट सर्वेंट एंड अ वेरी वेरी बैड मास्टर। और जब हम माइंड को अपना मास्टर बनाते हैं तो हम हमेशा ही दुखी रहते हैं, और जब हम इस माइंड को मैनेज करना सीख लेते हैं, कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इसको अपना सर्वेंट बनाते हैं, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। और इसी चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए मून कहीं माइंड को रिप्रेजेंट करता है और मून का कार्ड कहीं मेंटल एक उथल पुथल या फिर उधेड़ बुन की बात करता है, और वही इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है और इसी को ही चेक करके करेक्ट करना है। अपने माइंड को, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग्स को आपने किसी भी हालत में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और देखिए अगर फाइट ही करनी है तो इन्हीं एनर्जीज से आप फाइट करें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को या फिर पर्सनल फ्रंट को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वॉरियर, और ये कार्ड कहता है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी लेवल पे अगर एक फियर आप महसूस कर रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली अपने इन्हीं फियर्स को आप फेस करें, अपफ्रंट होके डील करें और इनको आप ओवरकम करें। और देखिए फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका होता है लिब्रास, कि हमने फियर को फेस करना है, हमने फियर से डरना नहीं है। और देखिए बहुत बारी मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई भी है। बहुत टाइम पहले एक किंग अशोका का सीरियल आता था और उसमें देखिए दिखाते हैं कि कैसे किंग अशोका एक लॉयन को हराते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जैसे ही किंग अशोका के सामने लॉयन आता है वो लॉयन से डरते नहीं हैं, घूर के लॉयन की आंखों में देखते हैं और उसी टाइम देखिए 70% उनकी जीत हो जाती है। क्योंकि लॉयन भी हमें तभी खाता है क्योंकि वो हमारे अंदर एक डर देख पाता है, हम बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और इसीलिए वो हमारे ऊपर हावी भी होता है। और देखिए यहाँ पे लॉयंस फियर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन फियर से हम डर जाते हैं तो यही फियर्स हमें बहुत परेशान करते हैं या फिर हमें और डराते हैं। तो देखिए फिर से जिस भी चीज़ को लेकर एक फियर आप महसूस कर रहे हैं उसको ही अपफ्रंट होके आप डील करें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो बहुत बेटर एनर्जीज इस वीक आप अपने लिए लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड नोथिंगनेस। और देखिए नोथिंगनेस के कार्ड को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस कार्ड में कुछ भी नहीं बना हुआ, एकदम से ब्लैंक है और सिर्फ ब्लैक कलर है। तो ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पे कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं जिनको लेकर एक ब्लैंक सी फीलिंग हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप इस चीज़ को डील करें, आप इस सिचुएशन में क्या करें। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन नोथिंगनेस के ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो कोई मेल फिगर हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं,
या फिर स्कॉर्पियोज आपकी ही ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ स्कॉर्पियोज, तो इन्हीं एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें और ओवरऑल के लिए देखें। तो कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, या तो आप ओवर डिटैच्ड हो रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड्स नहीं ले पा रहे हैं, कहीं जो आपको ठीक लग रहा है वो आप नहीं कह पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि आप अंधेरे से ना डरें, क्योंकि देखिए जब भी आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और ऐसे में जब आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो आपको ठोकर लगती है, आप गिरते हैं। लेकिन देखिए जब आप अंधेरे कमरे में जाएं और आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, उस टाइम पे आप थोड़ा सा अगर पॉज ले लें और थोड़ा सा बिना हिले उसी जगह पर आप खड़े रहें तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमें दिखना शुरू हो जाता है। और जब हम तब अपना काम करते हैं तो फिर हम अपने आप को ठोकर लगने से बचा पाते हैं और एक क्लैरिटी भी हम लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कार्ड्स की तरफ से स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए गाइडेंस है। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एम्प्रेस रिवर्स एंड कॉन्शियसनेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक एक डिस्कम्फर्ट सा रह रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि वो कंफर्ट, वो लग्जरी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल उस तरीके से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस मदर होती है टैरो में, तो या तो मदर एक रीज़न है या फिर कोई फीमेल जिनकी मदरली एनर्जीज़ हैं वो अगेन एक रीज़न है आपके डिस्कम्फर्ट का। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि भाई मदर के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आपकी मदर किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं और इसलिए आप भी परेशान हो रहे हैं। तो देखिए जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे सबके लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। ओवरऑल अगेन एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको लग रहा था कि आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, आपको वो पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई ऐसी जगह विजिट करना चाह रहे हैं जहाँ पे नेचर बेस्ट हो, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज हो, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर हो, और आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसी किसी जगह को आप मिस कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, डीपर लेवल के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन खुद को दे रहे हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप एक अवेयरनेस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी साथ ही साथ आप अपने माइंड में चीज़ों को लेकर रख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रैवलर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो देखिए अगर कोई भी काम आप बहुत टाइम से कर रहे हैं और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना परसेप्शन उसी चीज़ को डील करने के लिए बदलें, अपना नज़रिया बदलें, नए डायरेक्शन में जाएं, नए तरीके से चीज़ें करें। देखिए हिंदी में एक कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो आप टेढ़ी उंगली से निकालें। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप टेढ़े हो जाएं या फिर कुछ गलत करें। यहाँ पे देखिए इस कहावत का नटशल में यही मतलब होता है कि भाई एक तरीके से आप कोई काम करते जा रहे हैं और आपको वो रिजल्ट, वो आउटकम नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नज़रिए से उस चीज़ को देखना चाहिए या फिर करना चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है
और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे येलो एंड ऑरेंज। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।